नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने हिंदी विषय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे और नित्य नूतन चीजों को सीख रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज हम अपनी पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए प्रकरण के अंतर्गत लेखक ने अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण संस्मरण हमारे साथ साझा किए हैं। संस्मरण अर्थात कभी जीवन में हुई घटनाएं जो जीवन भर के लिए याद रह जाएं, ऐसी घटनाओं को ही संस्मरण कहते हैं। तो इन्हीं संस्मरणों में से 2 संस्मरण हमारे लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और इन संस्मरणों के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि जीवन में कितने भी दुख, संताप, कितने ही दोषपूर्ण व्यक्तियों से सामना हो जाए, कितने ही दुर्व्यक्तियों से सामना हो जाए, कितने ही लोगों में कलुषता भरी हो, लेकिन इस कलुषता के बाद भी, इस संताप के बाद भी दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आज भी मानवीय मूल्यों से भरे हुए हैं और ये मानवीय मूल्य हमें जगह जगह पर किसी न किसी रूप में दया, प्रेम, करुणा, भलाई इत्यादि रूप में देखने को मिल जाते हैं और जिससे हमें जीवन में किसी भी प्रकार के संताप, किसी भी प्रकार के कष्ट, लोगों के दोष देख करके निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरे लोगों से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो आज भी दूसरों की भलाई करते हैं। इसीलिए शायद लेखक ने इस पाठ का नाम रखा है क्या निराश हुआ जाए। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के अंतर्गत लेखक अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण अनुभवों को हम सबके साथ साझा कर रहा है। और पहले अनुभव में वो बताता है कि एक बार जो लेखक है वो एक ट्रेन से सफर करने के लिए गया होता है और स्टेशन पर 10 रुपए की बजाय 100 रुपए का नोट टिकट कटाते वक्त दे देता है। कभी कभी इस प्रकार की गलतियां व्यक्ति से हो जाती है। अच्छा, यदि समाज में बुराई होगी तो उस 100 रुपए की नोट को भी रख लिया जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब लेखक अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है, तो जिस व्यक्ति से उसने टिकट कटाया होता है वह व्यक्ति एक व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए डिब्बों में इनको लेखक को तलाशते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लेखक बैठा हुआ है और वहां जाकर के लेखक के पैसे उसे वापस लौटाता है, जिससे कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि मानवीय मूल्य जो हैं वो हमारे समाज में, हमारे इस दुनिया में, हमारे इस भारतवर्ष में आज भी शेष हैं। आज भी व्यक्ति के प्रति प्रेम, सौहार्द कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवित है। भले ही हमें अखबारों में अनेक ऐसी घटनाएं मिले कि कहीं पर चोरी, कहीं पर डकैती, कहीं पर मार इत्यादि दृश्य हमें अखबारों के माध्यम से देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तविक दृश्य जो है वो इस दृश्य से भी थोड़ा अलग है, जिसके विषय में लेखक बात कर रहा है। आगे अपने अगले प्रकरण में, अगले संस्मरण में लेखक कहता है कि एक दिन लेखक एक बस के माध्यम से अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो रास्ते में बस बहुत खराब हो गई। तो खराब होने की वजह से बस को वहीं रोकना पड़ा और बस का जो कंडक्टर था वो बाहर निकल करके चला गया कि मैं जाकर के कुछ देखता हूं कि बस को किस तरीके से सही किया जा सकता है। कई घंटे बीतने के बाद भी जब कंडक्टर वापस लौट करके नहीं आया तो बाकी जो सवारी थी उन्होंने बस ड्राइवर को पकड़ लिया, यह कह करके कि ये जो जगह है ये बहुत सुनसान है, अकेली है, खंडहर है, यहाँ पर चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है और जो ये बस ड्राइवर है इसने जानबूझ करके हमें इस जगह पर रोका है। ऐसा सोच करके सबने ड्राइवर को पकड़ लिया। लेकिन फिर बहुत जो हमारा लेखक है उसको दया आ जाती है इस ड्राइवर पर और वो किसी तरीके से उसे बचाना चाहता है। उसको मारने वाले थे बाकी यात्री, लेकिन जो हमारा लेखक है वो उस ड्राइवर को बचाता है। कुछ घंटों बाद जो कंडक्टर होता है
वो दोबारा एक नई बस लेकर के बस अड्डे से आता है और कहता है क्योंकि ये बस जिसमें हम लोग सफर कर रहे थे ये खराब हो गई थी, ये चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं तुम सबके लिए एक नई बस लेकर के आया हूं जिसमें हम सब अब यात्रा करके यहाँ से जाएंगे। इस प्रकार से हम देखें बच्चों तो कई बार हम लोगों के विषय में गलत मंत्रणा कर लेते हैं, गलत विचार रख लेते हैं कि यह व्यक्ति सही होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बुरे व्यक्तियों से ज्यादा आज भी अच्छे व्यक्ति इस समाज में हमारे परिवेश में मौजूद हैं। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि निराश हुआ जाए और हमेशा ही हमारा जो पाठ है उसी के हिसाब से सोचा जाए और कहा जाए क्या निराश हुआ जाए। आशा है बच्चों आज का यह प्रकरण आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।